हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे उदय योजना के बारे में, जो कि लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2015 को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उदय योजना का उद्देश्य क्या था। और फुल फॉर्म जो उदय की है वो है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसका डिस्कॉम का मीन होता है, डिस्कॉम का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो इस योजना का लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना। और विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना या उदय नाम से प्रारंभ की गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि यह उदय से क्या क्या लाभ होंगे। सभी के लिए सातों दिन यानी 24 घंटे बिजली रहेगी। सभी गांवों के लिए विद्युतीकरण, सक्षम ऊर्जा, सुरक्षा, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बिजली क्षेत्र में निवेश को पुनर्जीवित करना, लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों को लाभदायक स्थिति में लाना तथा उदय क्षमता, उदय दक्षता में सुधार कर वार्षिक 1.8 लाख करोड़ की बचत करना। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसको मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2015 को मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो अब क्वेश्चन है कि डिस्कॉम क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली कंपनियाँ हैं, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और भारत के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 3 श्रेणियों में बांटा गया है इस सिस्टम को। पहला है बिजली उत्पादन, पावर जनरेशन। दूसरा बिजली संचरण, पावर ट्रांसमिशन। बिजली वितरण, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कुछ निजी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा पावर और यमुना, राजधानी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ ही उसके बाद हम देखेंगे कि उदय योजना बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। और उदय योजना उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस योजना के विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत लगातार 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को ऋण में दबाव से मुक्त करने के लिए उदय योजना आरंभ की गई थी। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना द्वारा राज्य में सस्ती और सुलभ यानी 24 घंटे बिजली रहेगी सातों दिन कराने में डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता करने का ध्येय, यानी सरकार का यह ध्येय है। उसके बाद यह योजना 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी। और इसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के में घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए योजना लाई गई। उनके वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। और इस योजना में शामिल होने वाला झारखंड पहला राज्य है। तो योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य झारखंड है, इसको याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे कि उदय योजना में के उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है इसका कि बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार करना और बिजली की लागत में कमी, वितरण कंपनियों की ब्याज लागत में कमी और राज्य वित्त आयोग के साथ समन्वय के माध्यम से डिस्कॉम पर वित्तीय अनुशासन लागू करना। अब बात करते हैं कि उदय योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है। राज्य की सरकारी कंपनियों के सभी बकाये का भुगतान राज्य सरकार करेगी और कोयला मंत्रालय राज्य के बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला देगी। तीसरा है राज्य में हर 3 महीने पर तय होगी बिजली की दरें।
बिजली खरीद लागत जो होगी वो होगी 5.75 रुपये से घटकर 4.39 रुपये प्रति यूनिट का लक्ष्य किया गया। तो दोस्तों इस टॉपिक पर और भी बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे कि मुख्य बिंदु यानी इसको क्यों लॉन्च किया गया और योजना की विफलता के कारण, सफलता के कारण, और राज्य विकास ऋण बॉन्ड यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड क्या था, इससे ही रिलेटेड है और इसके क्या क्या प्रभाव थे। तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो कि मैं आपको पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। तो इस योजना में ब्याज भार, विद्युत लागत और टी.टी.एंड.सी को कम करने का प्रावधान किया गया था, ताकि डिस्कॉम लगातार 24 घंटे पर्याप्त तथा विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति में समर्थन हो। तो दोस्तों पहला कारण तो यह था कि जब नवंबर 2015 में उदय योजना लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2016 में डिस्कॉम्स का घाटा 51,500 करोड़ के आसपास था, जबकि वित्तीय वर्ष 2018 में वही यह घाटा 15,000 करोड़ रुपए रह गया। उसके बाद 2019 में यह 28,000 करोड़ रुपए हो गया। तो यह आंकड़ा प्रदर्शित करता है कि डिस्कॉम्स अपनी औसत आपूर्ति लागत यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई तथा औसत राजस्व प्राप्ति एवरेज रियलाइज रेवेन्यू के अंतर को कम करने में असफल रही है। तो 28 राज्यों में केवल 7 राज्य ही टी.टी.एंड.सी नुकसान में कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों हमने ये इसके प्रभाव देखा और क्यों लॉन्च हुआ इसको भी देखा। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।